बंधुओं, धर्म का क्षेत्र या आध्यात्म का क्षेत्र इतना उदार माना है कि गलत उद्देश्य से भी यदि कोई सत्य के मार्ग पर चलता है, साधुओं के मार्ग पर चलता है, सरलता के मार्ग पर चलता है, तो अंतुगत्वा वह सत्य होकर सिद्ध हो जाता है। इसी संदर्भ में एक ने प्रश्न किया एक संत से कि क्या पूजा में प्रेम पूरे मन से ना हो तो भी क्या करना चाहिए, क्या ड्रामा या नाटक करना चाहिए? तो संत ने इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक गांव में 4 चोर रहते थे। वे 4 चोर ये सोचने लगे कि गांव के गरीब लोगों की हम चोरी करते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो बहुत पन्हियाँ पड़ती हैं और बेइज्जत हो जाते हैं, इसलिए अपन शहर चलें, वहाँ रईस लोग हैं, एक बार चोरी कर लेंगे तो साल 6 महीने का इंतजाम हो जाएगा। और वे चारों चोर एक कस्बे की ओर चले। वहाँ कस्बे पर जब पहुँचे तो उन्होंने कहा इससे भी बड़ा कोई और है? तो लोगों ने कहा भैया जिला स्तर है, संभाग स्तर है। तो वे जिला स्तर और संभाग स्तर पर के नगर में गए, लेकिन वहाँ भी पूछा क्या इससे बड़ा कोई शहर है? अरे बोले राजा की राजधानी है सबसे बड़ी। तो रबो राजा की राजधानी पे पहुँच गए। उन्होंने वहाँ पूछा कि सबसे बड़ा आदमी कौन है? तो नागरिकों ने बताया कि यहाँ तो राजा सबसे बड़ा है, इसमें पूछने की क्या बात। उन्होंने कहा हमारे गुरु ने गांव में बताया था कि गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी होती नहीं है, तो राजा का भेद लिया जाए। उन्होंने राजा के संदर्भ में बहुत सी सूचनाएं इकट्ठी करी। राजा कैसा है, क्या कहाँ आता है, कब जाता है, क्या करता है। लोगों ने बताया वो तो साधुओं का बड़ा सम्मान करता है, संतों की बड़ी प्रतिष्ठा है इस राज्य में, क्योंकि राजा मूलतः संत है, इसलिए ये अंदर से संत है, बाहर से राजा है। और राजा तो ऐसा ही होना चाहिए कि जो बाहर से राजा हो लेकिन अंदर से संत हो। जो संत ही राजा के पद पर सुशोभित होते हैं, इसलिए वो संतों का आदमी अपने की तरह लोगों को सम्मानित करता है या अपने से उच्चतर लोगों को राजा के मन में था कि मैं तो साधु हो जाऊं, लेकिन उसके उत्तरदायित्व थे, इसलिए वह उनको पूर्ण कर रहा था। वह राजा जनक की तरह था, इसलिए उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। तो साधुओं ने पता लगाया कि राजा संतों का सम्मान करता है, तो उन्होंने खड़ाऊं खरीदी, बाजार से कासाय वस्त्र खरीदे, चिमटा खरीदा, मृग चर्म खरीदा, गंध कमंडल खरीदा और त्रिपुंड लगाया और वो राजा के इर्द गिर्द, महल के इर्द गिर्द पहुंच गए। वहाँ उन्होंने एक कुएं की जगत पर अपना डेरा डाला, लेकिन उनके बोल चाल में जो था वो उन जो शहरी लोगों को वो कुछ जचे नहीं। तो वो राजा के वहाँ से वो भाग के फिर राजा के बगीचे के निकट और महल के जो मुख्य द्वार के करीब ही था, उन्हीं राजा की जगत पर उन्होंने चमीटा गाड़ा और मृग चर्म बिछाई। लोगों ने उन्हें देना चाहा, बोले नहीं, हम तो राजा से ही लेंगे, जो इस घर का मालिक है, महल का मालिक है, मालिक से ही लेते हैं। दूसरे राजा बाहर गया हुआ था, 3-4 दिन बाद लौटा। उसने अपने राज्य की कुशल क्षेम पूछी, तो उन्होंने बताया कि 4 लोगों ने जो किलेदार थे, चौकीदार थे, पहरेदार थे, उन्होंने बताया कि 4 चोर, 4 संत एक बगल के जो बगीचा है उसके कुएं की जगह पर डेरा डाले हुए हैं और वे खाना पानी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे ही उपासे हैं। अरे राजा ने कहा ये तो बड़ा पाप पड़ेगा। साधु लोग, सरल लोग, संत लोग जिस राज्य में भूखे बैठे हों, राजा को तो अधिकार ही नहीं है। वो कोई आजकल के नेता की थोड़ी तरह थे कि खुद बहुत रईस हैं। और अभी आया कि चंद्रबाबू नायडू के पास 931 करोड़ की संपत्ति है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास 31 करोड़ की संपत्ति है। 51 करोड़ की संपत्तियों से अलंकृत हैं लोग। तो गरीब देश के इतने रईस नेता, इसलिए उसको ये लगा कि नहीं, उसने कहा कि तत्काल उन्हें बुलाया जाए। और राजा
ने उन्हें बुलाया। वो तो इंतजार ही कर रहे थे। राजा के महल में आते ही वे देखने लगे रोशनदान कहाँ है, खिड़की कहाँ है, पहरेदार कहाँ हैं। बताया उन लोगों ने। राजा ने अपना आसन बिछाया और राजा बड़े श्रद्धा से उनको खाना परोस रहा था, लेकिन उनकी नज़र थी कि पहरेदार कहाँ कहाँ हैं। खाना परोसते समय उसकी जो महारानी थी वो बोली कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा उत्तराधिकारी, रानी अपने राजा से बोली, अपने पति से बोली कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा उत्तराधिकारी कोई संत ही हो जो राजा बने। तो ये 4 नवयुवक हैं, अच्छे हष्ट पुष्ट हैं। अपनी राजकुमारी जो है वो बहुत सुंदर है और बहुत अब बड़ी हो गई है, तो ब्याह करना है, तो इनसे रिक्वेस्ट करो अगर ये कोई तैयार हो जाए। तो राजा बोला नहीं, महिलाएं ज़्यादा चतुर होती हैं बातचीत में। वो बोले कैसी बात करते हो, तुम राजा हो, तुम्हें तरह तरह के लोगों से सबका पड़ता है, तुम्हारा अनुभव है। तो दोनों ने मिलजुल के जब भोजन करा दिया तो हम बगल में खड़े होके कि तुम भी चलो साथ में। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि आप लोगों ने भोजन किया, हम बड़े कृतार्थ हुए, आपने हमारा भोजन स्वीकार किया, दक्षिणा दी। और उन्होंने एक प्रार्थना की। वो बोले कहिए कि राजन। तो बोले कि हमारी राजकुमारी बड़ी हो गई है, वो है सुंदर है, देख लीजिए, और राजकोष भरा पड़ा है, ये इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो अगर आप चारों में से कोई तैयार हो तो वो राजा बन जाए। पहले से प्रश्न किया। बोले राजन, हम वस्तुतः चोर हैं, हम वो नहीं हैं, उसके हम संत नहीं हैं, हमें क्षमा करें। तो और मैं अब थोड़ी देर के लिए साधु बना, तो ये राजकोष, ये राजकुमारी, अब मैं इस कदम मैं आया तो आध्यात्म के क्षेत्र में साधु के वेश में आया था, लेकिन अब इसी वेश में रहूँगा और इस साधु ही बनूँगा। दूसरे से पूछा तो बोला मालिक, सरकार, हजूर, ये तो चोर है, मैंने तो डकैती भी की है, मैं चोर और डकैत हूँ, हम कोई संत महात्मा नहीं हैं, हमें क्षमा करें। तीसरे से राजा ने प्रार्थना की कि आप प्रार्थना स्वीकार करें हम दोनों की, राजा रानी की। तो बोले राजन, ये लोग हमको मंदबुद्धि कहते ज़रूर हैं, लेकिन मैं मंदबुद्धि हूँ नहीं, ये तो चोर है एक और डाकू है, मैं तो एक हत्यारा भी हूँ, है ना, मैं तो एक हत्यारा, मैंने हत्या भी की है, तो मुझे तो आप सज़ा दीजिए और मुक्त कीजिए, मैं भी इस पीड़ा, पश्चाताप और पछतावे से ग्रसित हूँ। चौथे से प्रार्थना की। बोला राजन, ये तो एक चोर है, एक डाकू है, एक हत्यारा है, मैं तो बलात्कारी भी हूँ, मैंने तो हत्या से भी बड़ा जुर्म बलात्कार किया है और मुझे आप सजा दें। हम लोग तो धोखे से बने थे साधु, लेकिन अब हम इस साधुता के आवरण में ही रहेंगे और हमें मुक्त करें। इस तरह से चारों ने राजकोष, राजकुमारी को ठुकराकर वास्तविक परम पद की ओर प्रस्थान किया। तो गलत उद्देश्य से भी यदि कोई साधु बनते हैं तो अंत में वे साधु होकर, सरल होकर, पछतावा और प्रायश्चित करके, पापों के प्रायश्चित से वे निर्जरा को प्राप्त होकर और अंत में साधुता को प्राप्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।